लगते रहते हैं, एक जनरल और एक भौगोलिक घटना है। अब उसका क्या असर होता है, देखिए असर तो हम बता सकते हैं, लेकिन मेदनीय ज्योतिष में उसको रोकने के कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहूं कि भाई कल को मैंने बताया कि भूकंप आ गया और वाकई में अभी उत्तराखंड में आज भूकंप के झटके भी देखे गए। अब आप कहोगे रोकने के प्रावधान, तो रोकने के प्रावधान इसमें नहीं है। तो ये एक मेदनीय घटना है। जैसे कि मान के चलिए एक खगोल वैज्ञानिक एक इंटरेस्ट रखता है, ऐसे ये मेदनीय वैज्ञानिक या मेदनीय ऋषि या मेदनीय, हम लोग ज्योतिषी हैं तो आप उनको वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं हमको, तो हम मेदनीय वैज्ञानिक हैं जो कि हम इसके ऊपर नजर रख रहे हैं और आपको रिजल्ट नपातुला जो रिजल्ट होता है वो लेके आ रहे हैं, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जो होगा वो तो होगा ही। बिल्कुल, जो होना है वो होकर रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आखिर उससे कैसे आपके लिए ज्यादा हानिकारक ना हो उसके उपाय जरूर आपको बताए जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि आज चंद्र ग्रहण पर क्या करें क्या ना करें, इसके बारे तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल जो सामान्यतः लोगों के मन में होता है गर्भवती स्त्रियों के बारे में, गर्भवती स्त्रियां सुई धागे का प्रयोग ना करें, सिलाई ना करें, इसके बारे में तो जवाब अभी रामनारायण जी ने भी बताया था, प्रकाश जी ने भी बताया था। सोए क्यों नहीं, ये एक बात होती है कि गर्भवती स्त्री को सोना नहीं चाहिए जब तक सूतक काल चल रहा है, क्यों? देखिए, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसकी सेहत ठीक नहीं होती है और वो विकलांग हो सकता है। तो जो ग्रहण काल में खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष केयरफुल रहना चाहिए और उनके अपने लेंथ के हिसाब से जो उनकी हाइट होती है उसको एक धागा, काले धागे को नाप करके एक अलग जगह रख देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कंडा होता है, तो कंडा जिससे पहले नरकट कहते हैं, जिसको लेकर के हम वो बनाते थे लिखने वाला, तो वो क्या करना है कि उसे नाप करके किनारे रख दें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं खास तौर से अपना जहां गर्भ वाला एरिया है वहां गाय के गोबर का लेप लगावे और लाल रंग का खड़िया होता है, वो खड़िया का लेप लगा सकते हैं, उसको सफेद रंग के बस से प्रोटेक्टेड करें। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है तो खास तौर से गर्भकाल पर काफी गलत असर पड़ता है, जो बैक्टीरिया होते हैं प्रभावित करता है। तो जो शिशु, पेट में पलने वाला शिशु होता है, उसका शारीरिक रूप से जो संरचना वो खराब हो सकता है, हैंडीकैप हो सकता है, मेंटली रिटार्टेड हो सकता है। इसके पीछे आपका जो धार्मिक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी, और खास तौर से जो अपने सनातन धर्मों में जो कारण बताया गया है वह बहुत ही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों को उस पर शोध करना चाहिए कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्मों में जो बात कही गई है उसको लोग क्यों करें और करते हैं, तो उसका क्या लाभ होता है, वह शोध करने का विषय है। उस पर क्यों कैसे प्रश्न करने के बजाय उसको देखें और आंकड़ों के हिसाब से उसको देखें तो उसका आपको दिखेगा असर जी। और खास तौर से अगर मान लीजिए कोई सुई लेकर के कहता है उसकी आंखें खराब हो सकती हैं, नुकीली वस्तु का प्रयोग करने से कोई न कोई अंग भंग हो सकता है, जैसे कहीं ओठ कट जाए, नाक कटा हुआ पैदा हो, कान कटा हुआ पैदा हो, इसलिए मना किया गया कि ग्रहण काल में आप किसी प्रकार की नुकीली चीज का प्रयोग न करें, सुई धागे का प्रयोग न करें, शयन न करें, गलत चीजों का वो न करें। उसमें कहा गया है कि आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, चूंकि ग्रहण चंद्रमा पर लग रहा है, मेष राशि पर लग रहा है, तो इसमें भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा के मंत्रों का जप किया जाए, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप किया जाए, नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए, श्राम श्रीम श्रोम स श्री चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप किया जाए, तो वो बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस तरीके से करें तो अपने को खास तौर से इस ग्रहण काल में अपने को प्रोटेक्ट करने का मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्ट करने का कि जो हमारे घर का होने वाला भविष्य है उसका भविष्य होने के पहले खराब न हो जाए, इसके लिए खास तौर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह का सलाह दी जाती है जी। ठीक है, रामनारायण द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि दान पुण्य का बहुत महत्व है, ऐसा बताया जा रहा है लगातार ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। किसको दान पुण्य करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये तीनों सवालों के जवाब मैं चाहूंगा विस्तार से आप दें। जी एकदम जी, शुभम जी, आप समझ लीजिए कि दान की महिमा इस भूमंडल में सबसे बड़ी है। सभी प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति, सभी प्रकार की आपदाओं की निवृत्ति, सभी प्रकार के संकटों की निवृत्ति दान के माध्यम से की जा सकती है। दान, मेरी आवाज आ रही है ना? मैं बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहा हूं आपको जी। दान एक ऐसी वस्तु है, हमारे यहाँ दान को कहा गया है स्वस्वत्व ध्वंस निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पादन इच्छा।
अपने स्वत्व की निवृत्ति करके दूसरे के स्वत्व का उत्पादन करना वही दान है। अगर